स्क्रीन टाइम के इस्तेमाल से बच्चों में काफ़ी हद तक जो ऑटिज़म वाली अलामत आती हैं। ये बच्चों एक्चुअली इन बच्चों को ऑटिज़म नहीं होता, लेकिन ऑटिज़म लाइक सिम्टम्स आ रही होती हैं। तो ऐसा नहीं होता, अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमारा बच्चा मोबाइल नहीं देखता, सिर्फ टीवी देखता है। टीवी भी एक स्क्रीन टाइम का ही हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन टाइम और ऑटिज्म का आपस में क्या लिंक है और बच्चों के स्क्रीन टाइम किस तरह बच्चों में ऑटिज्म जैसी अलामात पैदा कर देती हैं, इस बारे में पेरेंट्स अक्सर परेशान भी रहते हैं, हमसे अक्सर सवाल भी पूछते हैं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मास नईम, जो कि डेवलपमेंट और बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन है। ऑटिज्म, ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटी और बिहेवियर इश्यूज इनकी स्पेशलिटी है। तो आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मास, स्क्रीन टाइम के इस्तेमाल से बच्चों में ऑटिज्म जैसी अलामात आ रही हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वालेकुम सलाम। जी मैडम, स्क्रीन टाइम के इस्तेमाल से बच्चों में काफ़ी हद तक जो ऑटिज़म वाली अलामत आती हैं, वो अगर एज ग्रुप बच्चों का 2 साल से पहले है और बच्चे का स्क्रीन टाइम अगर ज़्यादा हो तो बच्चों में पुअर नेम टू रिस्पॉन्स, लैंग्वेज डिले और बिहेवियर प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें जो है वो बच्चों में ज़्यादा आने लग जाती है। और इसको वर्चुअल ऑटिज़म भी पहले कहा जाता था, लेकिन अब इसको जो है वो ओवर यूज़ ऑफ स्क्रीन मीडिया करते हैं। अगर हम ये चीज़ें शुरू में ही बच्चे की जो चीज़ें रोक दें, बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कर दें, तो इसमें ये जो अलामत, ये जो ऑटिज़म रिलेटेड बिहेवियर आते हैं, तो बच्चों में ये नहीं आते। ये बच्चों एक्चुअली इन बच्चों को ऑटिज़म नहीं होता, लेकिन ऑटिज़म लाइक सिम्टम्स आ रही होती हैं। लाइक ये स्पीच डिले आ जाता है क्योंकि स्क्रीन टाइम होता है, तो सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट है, जिसकी वजह से स्पीच डिले आ जाता है और रिस्पॉन्स टू नेम पुअर आ गया, सोशलाइजेशन कम हो गई, और इस वजह से जो है वो उनमें ऑटिज़म लाइक सिम्टम आ जाती हैं। तो अगर हम ये इसको स्क्रीन टाइम को बंद कर दें शुरू में, तो ये सिम्टम रिवर्सेबल हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, उनमें किस किस्म की अलामात आप ज़्यादा देखते हैं, या स्कूल से अमूमन किस किस्म की कंप्लेंट्स बच्चों के बारे में आती? जी मैडम, जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है और उनमें ज़्यादातर जो अलामात आती हैं, उनमें पुअर रिस्पॉन्स टू नेम है, स्पीच डिले है, या बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। आजकल उन बच्चों में एग्रेशन, इरिटेबिलिटी, अटेंशन स्पैन काफ़ी हद तक कम हो गया है, और इसके साथ साथ उन बच्चों में जो है वो लर्निंग प्रॉब्लम, लर्निंग डिसेबिलिटी आ रही है कि स्कूल में स्कोरिंग काफ़ी हद तक कम होने लग गई है। डॉक्टर मास, स्क्रीन टाइम हम कहते किसको हैं? क्या ज़्यादातर मोबाइल के इस्तेमाल को स्क्रीन टाइम कहा जाता है, या कोई भी स्क्रीन हो जाए? जी बिल्कुल, स्क्रीन टाइम जो है वो ना सिर्फ मोबाइल के इस्तेमाल को कहा जाता है, बल्कि जो टीवी है, टैब, मोबाइल टैब्स हैं, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, किसी भी किस्म की जो स्क्रीन है, ये डिजिटल मीडिया है, वो स्क्रीन में ही आता है, स्क्रीन यूज़ में ही आता है। ऐसा नहीं होता, अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमारा बच्चा मोबाइल नहीं देखता, सिर्फ टीवी देखता है। टीवी भी एक स्क्रीन टाइम का ही हिस्सा है। और अगेन ये जो बच्चे यूज़ टू और डिपेंडेंस हो जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, उन्हीं को हम स्क्रीन टाइम कहते हैं, और ये उन्हीं के डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो हर चीज़ इसमें इंक्लूडेड है, ना सिर्फ इसमें मोबाइल, टीवी है, सब चीज़ें इसमें एडेड है। दूसरा आपसे ये पूछना था कि स्क्रीन पर बच्चे क्या एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से ऑटिज़म जैसी अलामात ज़्यादा देखने में आती हैं? जी, स्क्रीन पे बच्चे जो है वो ज़्यादातर जो है वो आपने देखा होगा कि कार्टून्स देखते हैं, और इसके साथ साथ एक ही जो हमारा छोटा जो यंगर एज ग्रुप है, लेस देन 2 years एज ग्रुप में, उसमें डिफरेंट कार्टून, डिफरेंट गेमिंग्स जो है वो चल रही होती हैं, जो डिफरेंट कलरिंग के फॉर्म में। तो वो बच्चों में उस वजह से ऑटिज़म वाली सिम्टम ज़्यादा आ जाती हैं, क्योंकि वो एक वन वे मीडिया कम्युनिकेशन है, 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होती। दूसरे लोग जो है उसमें इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, तो बच्चे के सामने स्क्रीन लगी होती है, तो सोशलाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है सामने स्क्रीन होने की वजह से। अब वो जो बच्चे ने जो सीखना है अपने इन्वायरमेंट से, अपने इर्द गिर्द के माहौल से, पेरेंट्स से, सिबलिंग से, तो वो बच्चा उस तरह से नहीं सीख पाता। वो बच्चा जो स्क्रीन पे जो कार्टून चल रहे हैं, और समटाइम देखते हैं हम ये है कि वो बच्चा स्क्रीन टाइम देखने के बाद वही पोइम्स बार बार पढ़ते जा रहे हैं, और पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि ये पोइम जो है वो काफ़ी हद तक फ्रूटफुल है कि बच्चा हमारा बोलने लग गया। 2 साल की उम्र में बच्चे ने पोइम्स बोलना शुरू कर दी, और 2 साल की उम्र में बच्चे ने जो है वो डिफरेंट कलरिंग के नाम करना शुरू कर दिए। तो ये चीज़ें बच्चे ने स्क्रीन से सीखी हैं, ना कि अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से सीखी हैं। तो जब ऑटिज़म लाइक सिम्टम आती है, तो इन चीज़ों में रिग्रेशन आ जाती है, फंक्शनल लैंग्वेज
नहीं आती, जो फंक्शनल स्पीच है या फंक्शनल सेंटेंसेस हैं वो फंक्शनल नहीं रहते, वो उनमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। अच्छा, पेरेंट्स ये पूछते हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम होना कितना चाहिए, हम दिन में 24 घंटे में बच्चे को कितनी देर के लिए स्क्रीन सेफली दे सकते हैं? ठीक, लेस देन 18 मंथ जो है वो बच्चों का बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। उसमें ये है कि वीडियो चैटिंग कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जो आउट ऑफ द कंट्री हैं, उसके अलावा कोई स्क्रीन टाइम नहीं है। यकीन माने कि अगर ये चीज़ अचीव कर लेते हैं तो हमारा जो आजकल जो बिहेवियर इश्यूज़ आते जा रहे हैं, स्पीच डिले आ रही है, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम आ रहे हैं, एग्रेशन आ रहा है, इरिटेबिलिटी आ रही है, इस तरह के काफ़ी बिहेवियर प्रॉब्लम है। अगर हम शुरू के 18 महीनों में बच्चों को स्क्रीन टाइम नहीं देते तो ये बिहेवियर इशू जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो नहीं आते उन बच्चों में। और अगेन इसके साथ साथ 18 माह से 5 साल तक 1 घंटा जो है वो पर डे होना चाहिए। 5 ईयर से लेके 10 ईयर्स तक 2 to 3 आवर्स पर डे। उसके अंदर भी जो 2 to 3 आवर्स हैं उसमें एजुकेशनल कंटेंट वाइज होने चाहिए, ना कि जो है वो ऑफेंसिव और वायलेंस स्क्रीन टाइम हो। अच्छा, ऐसे बच्चे जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है और अगर उनसे मोबाइल या टैब ले ली जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी का इजहार करते हैं, रोना धोना शुरू हो जाते हैं, उल्टे सीधे हो रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे कम किया जाए? पेरेंट्स बहुत पूछते हैं कि हमारा बच्चा तो सारा दिन मोबाइल इस्तेमाल करता है, तो फिर आप क्या मशवरा देते हैं कि वो किस तरह इन बच्चों का स्क्रीन टाइम घर में कम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे बच्चों का स्क्रीन टाइम जो मुसलसल एक यूज़ टू हो चुके हैं या डिपेंडेंस उन बच्चों में आ चुकी है, सो स्टेप बाय स्टेप करके हम इन बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो कम कर सकते हैं। कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं जिसमें पेंटिंग है, कलरिंग है, पजलिंग गेम्स हैं और आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, फुटबॉल है और दे आर डिफरेंट अदर एक्टिविटीज़, उसमें इंगेज किया जा सकता है। अब पेरेंट्स ने वो जो है वो उसमें हर दफ़ा इंगेज नहीं होना, उनको सिबलिंग्स भी इंगेज उसमें हो सकते हैं। बच्चों को हम नेचुरल कोई इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, बच्चे बाहर जा सकते हैं और इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप करके उनके स्क्रीन टाइम को जो है वो हम कम कर सकते हैं। और जब ये कम करेंगे स्क्रीन टाइम शुरू में, तो बच्चों में अग्रेशन, इरिटेबिलिटी और बिहेवियर प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे। तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए हैं, वो 3 to 5 डेज़ के लिए, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए बच्चों में बिहेवियर ज़्यादा ख़राब होते हैं। लेकिन जब बच्चों के बिहेवियर ज़्यादा ख़राब हो तो उस टाइम पीरियड में हमें दोबारा से स्क्रीन पे नहीं ले जाना, उनकी आदत फिर इस तरह से बन जाती है। ठीक है, तो वो एक बेरेबल है कि हम शुरू में जब भी आप स्क्रीन टाइम उनका बंद करेंगे तो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको बिहेवियर जो है वो बच्चों के वो बेयर करने पड़ेंगे। डॉक्टर माज, आपका बहुत शुक्रिया। आपके बच्चों को अगर कोई बिहेवियर इशू है, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है या किसी भी किस्म की आपको कोई परेशानी है बच्चे के बिहेवियर को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें ताकि इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाई जा सके। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।